यहाँ से इस वीडियो में हम लेटेस्ट खबरें आज की देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। अब जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं 23 से और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रावधान शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए जो टीम 9 है उसकी बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो 23 सितंबर से खोले जाएंगे, जबकि 1 से 5 तक के विद्यालय हैं वो आपके 1 सितंबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। जबकि जो उच्च शिक्षा वाले विद्यालय हैं 9 से लेकर 12 तक के वो ऑलरेडी खोल दिए गए हैं, जो 16 अगस्त से शुरू कर दिए गए हैं। तो इसमें बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थान खुलते ही जूनियर हाई स्कूल में भी पढ़ाई कराने की तैयारी शुरू हो गई है। 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले सोमवार से जूनियर हाई स्कूल और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हुए हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था अब फिर से पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार 17 जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। साथ ही बताया कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की संस्तुतियों पर माध्यमिक और उच्च प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू कर दी गई। योगी ने दोहराया कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। कक्षाएं 2 पालियों में चलाई जाएं, 23 अगस्त से तथा कक्षा 6 से 8 तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जाए। कोरोना के कारण 1.5 वर्ष से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है वो है यूपी में एक बच्चे वाले को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं। ये है नई सिफारिशें। तो देखते हैं कि नई सिफारिशों से किसको फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या सिफारिशें की गई हैं और कितनी मानी जाती हैं इनमें से। तो ये तो समय बताएगा, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल की गई हैं। 2 बच्चों वाले परिवार को सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से भी पदोन्नति की हिमायत की गई है, जबकि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले को सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध होगा। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। सुझावों पर मंथन के बाद आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AN मित्तल के निर्देशन में प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानसभा के मंडल में ला सकती है। अब चलो सीधे चलते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं। जैसे कि 2 बच्चे वालों को ग्रीन व 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के संबंधित प्रपत्र बार बार न दिखाने पड़े। 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रखने वाली सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग के रूप में देखा जाए, यानी 2 बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने की दशा में भी परिवार को एक बच्चे की दिव्यांग होने की भांति ही तीसरे बच्चे की छूट दी जाएगी। दंपति में तलाक के बाद जो बच्चा पति या पत्नी की कस्टडी में रहेगा वह उसकी यूनिट में ही जोड़ा जाएगा। नसबंदी कराने की कोई पाबंदी नहीं होगी। यदि एक परिवार में महिला की उम्र 45 वर्ष है और उसके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष है तो ऐसे दंपति के लिए नसबंदी की आवश्यकता नहीं है। और फिर अगला है, किसी को प्रेरित कर उसकी स्वेच्छा से नसबंदी कराने की दशा में संबंधित आशा वर्कर को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। तो ये तो थी इसके जो मुख्य बिंदु। अब देखते हैं इसके और कुछ बिंदु जो खास हैं। जैसे कि एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं और एक बच्चा होने पर उसकी शिक्षा के लिए मिलेंगे अतिरिक्त लाभ। बेटी होने पर उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी। यह होगी कटौती। 2 से अधिक बच्चे वालों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कोई अन्य प्रबंधन से जुड़ा पद नहीं मिलेगा। स्थानीय प्राधिकरण में भी सदस्य या किसी अन्य पद पर नामित नहीं किए जा सकेंगे। सरकारी सेवा के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन। सरकारी सेवा में पदोन्नति पर भी होगी रोक। सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा।
इसके बाद केवल 4 यूनिट तक सीमित होगा राशन कार्ड। नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो तबादलों में बड़ी गड़बड़ी पर हटाए गए प्रतापगढ़ के बीएससी। तो ये इससे पहले भी जहाँ रहे थे, जिस ज़िले में थे, वहाँ भी इनकी शिकायतें थी। तो लोकायुक्त की जांच में प्रतापगढ़ के बीएससी अमित कुमार शिक्षकों के तबादलों में हेराफेरी के दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने महुआ बीएससी के पद पर रहते हुए डीएम और सीडीओ की ओर से अनुमोदित स्थानांतरण सूची में गड़बड़ी करके शिक्षकों को बेजा लाभ दिया था। शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतापगढ़ बीएससी पद से हटाकर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय लखनऊ से अगले आदेश तक संबद्ध कर दिया है। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य जाँच भी होगी। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और इस प्रकार से सभी की संस्तुति के आधार पर ये कार्य किया गया है। तो इसमें साफ साफ इसमें दिया गया है, जो कार्यालय आदेश है ये निकाला गया 16 अगस्त को, और यहाँ पर जो धाराएं लगाई गई, यानी कि इनको हटाया गया। धाराएं का मतलब यहाँ से कोई वैसी धारा नहीं है, लेकिन जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है, वो चलती रहेगी और देखते हैं आगे क्या और पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और खबर लेते हैं और यहाँ पर है प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर अफसर और प्रतियोगी अड़े। तो दोनों, चाहे वो अफसर हों चाहे प्रतियोगी हों, दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेकर घमासान चढ़ा है। 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 68,500 भर्ती की खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति चाहते हैं, जबकि अफसर नियमों का हवाला देकर इन्हें इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों भर्तियों का विज्ञापन, परीक्षा का प्रारूप, कट ऑफ अंक और शैक्षिक अर्हता तक अलग है। बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करा चुका है, सिर्फ कुछ पदों पर नियुक्ति होना शेष है। इसी के बाद मुहिम ने जोर पकड़ा है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा मित्रों का संयोजन रद्द होने के बाद खाली पद पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो इस प्रकार से ये मैटर फंसा हुआ है। तो आगे देखते हैं, एक और खबर लेते हैं। शिक्षक और कर्मचारी भर्ती पर आज लगेगी अंतिम मोहर। तो आज क्या अंतिम मोहर लगनी है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज से है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी भर्ती समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर सोमवार को फैसला होगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक बुलाई गई। यहाँ निर्णयों तक अंतिम मोहर लगने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में कुल 595 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर और प्रतिनियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पर काउंसिल ने मोहर लगा दी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168, प्रोफेसर के 70 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के आधार पर यह नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट आधारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग के लिए 1389 पदों के सापेक्ष रिक्त 620 पदों पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो आज भारी फैसला लेने की संभावना है। वहीं पर 15 अगस्त 2021 को राष्ट्र ध्वज को नियमानुसार उतार कर न रखने पर शिक्षकों पर गिरी गाज और उसको निलंबित भी कर दिया गया। तो ये मैटर बलिया का है। तो यहाँ पर एक इसकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर 16 अगस्त तक ये झंडा लगा रहा, तो उसी के सापेक्ष में ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी 15 की संस्तुति के आधार पर मीडिया एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराए जाने की दिनांक 15 अगस्त को ध्वजारोहण के नियमानुसार उतार कर रखा नहीं गया, जिससे 16 अगस्त 2021 के प्रातः तक विद्यालय पर ध्वज दिखाई दे रहा था। इसके फोटोग्राफ वायरल होने के दृष्टिगत आपको विरुद्ध पाए गए प्रथम दृष्टया निम्न आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अध्यापक ने सेवा आचरण नियमावली के सापेक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान हेतु निर्धारित मानदंडों का उल्लेख करना, और उसके बाद में फ्लैग कोड का ऑफ इंडिया, इसका भी आपने अपमान किया। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही की, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता का आचरण करना। तो ये इन पर आरोप लगाए गए और इनको निलंबित कर दिया गया। इसके बाद में चलते हैं, एक और खबर लेते हैं। ये भी शिक्षकों से जुड़ी है कि सावधान हो जाइए, मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं तो सतर्क रहिए। एक पत्रकार ने कर दिया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। तो ये मामला है जहाँ का भी हो, शिक्षक शिक्षिकाएं जब मेहनत से पढ़ा रहे हैं और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान शिक्षक कर रहे हैं। अमीर बच्चों के पास कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सभी की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जबकि गरीब बच्चों के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे में सरकारी शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्ला में
जाकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह पढ़ाई रास नहीं आ रही। टीचरों को परेशान करते हुए कुछ पत्रकारों ने उन पर मोहल्ला क्लास में काफ़ी परेशान किया, और एक तरफ विभाग की तरफ से कोई प्रत्यक्ष आदेश न जारी होने की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की तरफ से साफ परोक्ष रूप से आदेश दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से आए दिन शिक्षकों के सामने नई नई समस्याएं और नई नई परेशानियां सामने खड़ी हो रही हैं। इसी तरह की एक समस्या आपको इस वीडियो के माध्यम से भी दिखाई गई है। हालांकि वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन हम आपको यहाँ वीडियो नहीं बस कवर ही बताना था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए।